आखिर 5 दिनों की गिरावट के बाद आज निफ्टी में थोड़ी तेजी देखने को मिली। हालांकि कल भी एक बार पॉजिटिव बाजार हुआ, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव हुआ और आज लोअर लेवल निफ्टी का रहा है 23,426 और कल की क्लोजिंग थी 23,412। कल की क्लोजिंग के करीब आकर निफ्टी फिर रिकवरी लिया। इसी बीच एक न्यूज़ भी आया जो कि अभी ऑफिशियली उस न्यूज़ को क्लियर नहीं किया गया है। न्यूज़ ये है कि विदेशी बॉन्ड निवेश पर टैक्स घटाने के लिए सरकार सोच रही है और ये जरूरी भी करना। अगर एफआईज नहीं आए इंडियन मार्केट में तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। उनका आना बहुत जरूरी है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं डॉलर रुपीज में इतनी वीकनेस आई है, उसे संभालने की जरूरत भी है। तो ये सारी चीजें देख करके कुछ सरकार को करना ही पड़ेगा। हालांकि अभी ये ऑफिशियल न्यूज नहीं आई और अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होगी तो बाजार एक अपसाइड के लिए रेडी होगा, लेकिन अभी क्लियर ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। कल निफ्टी ने क्या किया कि एक गैप डाउन था, गैप अप हुआ था 7 अप्रैल को और उसके बाद कल कोशिश किया गैप फिल करने को, बट 100 पॉइंट से वो गैप को अभी भी छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखेगा, सिर्फ 100 पॉइंट से गैप तो बहुत बड़ा था, लेकिन गैप को फिल भी किया और सिर्फ 100 पॉइंट से इस गैप को निफ्टी छोड़ा है। अगर इस गैप को फिल कर देता तो फिर एक फुल कॉन्फिडेंस होता कि बाजार कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ एक डाउट में डाल दिया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, कल क्या करेगा। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज निफ्टी में कहाँ हमने ट्रेड लिया, पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये दो इंपॉर्टेंट होता इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। 15 मिनट जैसे ही बाजार खुलता है, मैं तो कुछ भी नहीं करती, चुपचाप देखती हूँ कि क्या कर रहा है। नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल का वेट करती हूँ। आज जैसे ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करेंगे, बिल्कुल क्लियर था आज कि सेल ऑन राइज करना है। और जैसे ही ये गैप अप ओपन हुआ और 15 मिनट कंप्लीट हुआ, एक रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया। एक ट्रेड तो बिल्कुल फर्स्ट आवर में ही बाजार दे दिया था। मैं मौके की तलाश में थी कि सेल ऑन राइज जरूर होगा, तो एक ट्रेड मिला। हालांकि दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे मौका दिया था, लेकिन इस ट्रेड में एंटर नहीं की। अब क्या है कि बिल्कुल सपोर्ट एरिया में आकर उसके बाद बहुत तेजी से ये ट्रेड निकला, ऊपर निकला। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मौका मिला एक व्यू बनाने के लिए और एक ट्रेड लेने के लिए। तो दो ट्रेड आज बाजार में आसानी से मिले। ये दोनों ट्रेड पॉजिटिव हुआ। अब कल क्या करेगा ये देखना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और रेंज भी कल से एक रेंज बना रहा था, उसी रेंज को ब्रेक किया निफ्टी। हालांकि क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। अब अगर कल निगेटिव ओपन हो रहा है, सपोर्ट आपको आज जहां ब्रेकआउट किया है उसी प्राइस से सपोर्ट ले सकता है 23,600 और 23,600 पे नहीं रुकी तो फिर ये इसी रेंज में आकर टाइम बिताने लगेगा। वैसे भी 1-2 दिन अगर टाइम बिताता है तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। निगेटिव होने पे यही है कि हमें सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अभी नीचे नहीं जाना, सिर्फ 23,400 तक। सेलिंग प्रेशर तभी आएगा जब 23,380 के नीचे बाजार चलने लगेगा। हमें वेट करना है 23,380 तक। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन करने के बाद वापस से तुरंत खींच लेगा, लेकिन ब्रेकडाउन करने के बाद अगर 23,380 ब्रेक करता है फिर उसे थोड़ा रिटेस्ट करने दें। ब्रेक किया, जैसे ये ट्रेंड लाइन है डाउन साइड का, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसे रिटेस्ट करने दें। फिर कंफर्म होगा कि हाँ एक सेलिंग प्रेशर के लिए ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट करेगा, फिर इसके बाद डाउन से आएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि हाँ सेलिंग प्रेशर आएगा। और अपसाइड के लिए अगर हम देखते हैं तो अपसाइड में आपको 23,730 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे आज गैप फिल किया, गैप फिल लगभग फिल कर चुका है, कुछ गैप अभी रह रहा है अपसाइड में और टारगेट आपको 24,000 का एक टारगेट यहाँ पे मिल रहा है देखने को। 24,000 का टारगेट दिख सकता है अगर बाजार पहले आज जैसा पॉजिटिव व्यू दिखाए, तो कुछ ऐसा अभी चार्ट पैटर्न बन रहा है। अभी डाउ जोन्स फ्यूचर भी करीब 300 पॉइंट ऊपर है, तो वो अपनी तरफ से पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है।
क्रूड भी हालांकि कल के हाई के ऊपर अभी निकला नहीं है, अभी क्रूड भी बिल्कुल एक जगह है, निगेटिव भी बहुत नहीं हो रहा है और पॉजिटिव भी नहीं है, कल के हाई के ऊपर नहीं है और निगेटिव 1-1.5% ही ऊपर नीचे कर रहा है, उसका निगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। रुपया मैंने बताया कि आज बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, तो अभी भी सेंटिमेंट तो निगेटिव है, लेकिन हमें थोड़ा चार्ट पैटर्न पे भी ध्यान देना है। जो गैप है वो 100 पॉइंट से रह रहा है, उस गैप को फिल करना नीचे बाकी है और 23,380 के नीचे ही निगेटिव हम देखेंगे। हमें वेट करना है 23,450 तक। अगर डाउन साइड आ रहा है तो 23,450 तक हमें वेट करना है। एक बुलिश कैंडल बनेगा, जैसे कि आज यहाँ पे 11 बजे एक बुलिश कैंडल 15 मिनट का बना, उसके बाद अपसाइड किया और बहुत अच्छा मूव किया, बिल्कुल वन वे मूव किया 300 पॉइंट। तो पहला वेट हमें करना है 23,600 पे, अगर बुलिश कैंडल बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, फिर हमें अपसाइड के लिए जाना है अगर नेगेटिव ओपन हुआ। यहाँ पे नहीं रुका 23,600 पे, तो फिर ये देखना आ जाएगा 23,450 तक आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है और वहाँ पे अगर 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनती है तो फिर अपसाइड के लिए, और निगेटिव तभी करना है जब 23,380 को एक बार तोड़े, दोबारा रिटेस्ट करके तोड़े, फिर हमें निगेटिव व्यू रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, आपको दोनों तरफ के ट्रेड इंटरडे में मिल सकते हैं। अपसाइड निकलता है तो एक बार शायद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और 24,000 तक निफ्टी जा सकता है। हालांकि सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा निगेटिव हावी है, हर टाइम न्यूज़ बदलता रहता है। आज थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ कहीं से आ गई तो बाजार को थोड़ा चला दिया, कल हो सके निगेटिव न्यूज़ आ जाए बाजार को फिर गिरा दे। उन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रहना है, सतर्क रखना है, अपने चार्ट पैटर्न पे ही काम करें। जैसा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें, बहुत अच्छा पैटर्न बना और हमें सेल का मौका भी मिला और बाय का भी मौका मिला। तो कल के लिए निफ्टी के लिए दोनों साइड के लिए हमें रेडी रहना है। कल देखना है कि क्या होता है, अच्छा हो, हम सब यही चाहते हैं कि बाजार ऊपर ही जाए। बाय बाय।